भाजपा ने ठगा है, समाजवादियों ने ठगा है, सिर्फ ठगे का काम किया है, कोई काम नहीं किया है। बेरोजगारी बहुत है क्योंकि 2-2, 3-3 हज़ार की नौकरी सिविल इंजीनियर वगैरह हमसे मांग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बेरोजगारी बहुत है। तो बसपा ही क्यों? बसपा में ऐसा क्या खास है? तो हमको शुरू से हम बहन जी को अपना आइडियल माने हैं, क्योंकि बहन जी कभी कोई नफरत की राजनीति नहीं की आज तक कभी। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं सबा खान। मैं इस वक्त बहराइच सदर विधानसभा में हूं और मेरे साथ सदर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी नईम खान जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, थैंक यू। किस तरह से आपकी तैयारियां हैं क्षेत्र में? कितनी उम्मीदें हैं जनता से? देखिए, जनता से मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार के जनता ने पिछली बार 25 सालों से समाजवादी को जिता के देख लिया है, पिछली बार 5 साल भाजपा को जिता कर देख लिया है, तो जनता पूरी मेरे साथ में। इस बार जनता ही चुनाव लड़वा रही है, पूरी जनता मेरे साथ में है। क्या मुद्दा है आपका? किन मुद्दों के साथ आप जा रहे हैं जनता में? कैसे रुझान ले रहे हैं जनता का? सबसे बड़ा मुद्दा मेरा बेरोजगारी का है, क्योंकि हम बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं। जिस तरह से हमने लेबर मजदूरों को बेरोजगारी देखी है, वाकई में हालात बड़े ख़राब हैं। गांव के शहर के भी बेरोजगारी बहुत है, क्योंकि 2-2, 3-3 हज़ार की नौकरी सिविल इंजीनियर वगैरह हमसे मांग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बेरोजगारी बहुत है। भाजपा ने ठगा है, समाजवादियों ने ठगा है, सिर्फ ठगे का काम किया है, कोई काम नहीं किया है। क्या सोचकर आप आ गए राजनीति में? लोग हमको लेके आए हैं, जनता हमको लेके आई है कि आप आए। हम लोगों की सेवा पहले भी करते थे, तो जनता हमको चुनाव लड़वा रही है। जनता के साथ, जनता हमारे साथ में है, ये सोच के आए कि लोगों की मदद करेंगे। तो बसपा ही क्यों? बसपा में ऐसा क्या खास है? तो हमको शुरू से हम बहन जी को अपना आइडियल माने हैं, क्योंकि बहन जी कभी कोई नफरत की राजनीति नहीं की आज तक कभी। कोई नफरत की किसी वर्ग की किसी का खिलाफ नहीं किया है, और जाहिर सी बात है मुसलमान सबसे ज़्यादा बसपा में सीना उठा के, सीना ठोक के जीता है। चाहे थाना हो, कोतवाली हो, अच्छा लगता है मुसलमान को। लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम तो बसपा के वोट बैंक हैं, सॉरी सपा के वोट बैंक हैं। बसपा का कहीं वर्चस्व नहीं रहा है, कोई मैदान में नहीं है, ऐसा कुछ। यहाँ पर कैसा रिस्पॉन्स दिख रहा है आपको? ये सिर्फ समाजवादी वाले लोग कह रहे हैं कि समाजवादी के वोट हैं मुस्लिम के, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम जान चुकी है, मुसलमानों को सिर्फ यूज़ करते हैं अखिलेश यादव जी। कहीं दरी बिछाने का काम, कहीं इस तरह का, भैया किसी तरह का कोई मुसलमान साथ में नहीं है। इस बार बहन जी पूर्ण बहुमत में आएंगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है। किसे अपने सामने देख रहे हैं आप? कांग्रेस को, भाजपा को, सपा को? तीनों पार्टियां किसी तरह की कोई मेरे सामने नहीं है, इसलिए कि जब जनता चुनाव लड़ाने लगे तो कोई भी पार्टी सामने नहीं है। इस टाइम हम 50,000 वोटों से जीत रहे हैं, ये जनता हमें दिखा रही है। जनता हमारे साथ में, हम निकलते हैं, थोड़े लोग जब घर लौटते हैं तो हमारे पास हज़ारों की संख्या होती है। इस बात का सबूत है कि जनता हमारे साथ है। तो आपकी जो संख्या है वो ये तय करती है कि आप जीतेंगे? बिल्कुल, क्योंकि हम यहीं के रहने वाले, यहीं पले बड़े हैं, शुरू से लोगों की मदद की है, तो हमें पूरा यकीन है। जनता भी दिखा रही है, अपने आप से मदद मेरी कर रही है। लोग बुला रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, लोग गले लिपट रहे हैं, लोग हमसे चाह रहे हैं कि हम आए मैदान में। हम जिस तरह से लोगों ने हमको देखा है सेवा करते हुए लोगों की, तो जाहिर सी बात है जनता हमको बहुत ज़ोरों से चुनाव लड़वा रही है। आप बसपा के प्रत्याशी हैं, वैसी साहब भी मैदान में हैं, उन्हें कैसे देखते हैं आप? देखिए, वैसी साहब ने नफरत की राजनीति की है। किसी एक वर्ग को लेके हम संतुष्ट नहीं होते हैं। हम हर वर्ग का मेरे साथ वोट है, और इस बार इतिहास रहेगा कि बहराइच में किसी मुस्लिम को किसी गैर मुस्लिम ने इतना वोट किया है। लेकिन वैसे साहब तो कह रहे हैं कि हम जो है मुस्लिमों के लीडर बनना चाहते हैं, मुस्लिमों का एक नेता देना चाहते हैं उन्हें, क्योंकि शिक्षा, रोजगार जो है मुस्लिम समाज के लिए कम मिलता है किसी भी सरकार में। देखिए, ये हिंदुस्तान है, इसके अंदर एक वर्ग लेके, वैसे साहब भी जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। एक वर्ग को लेके नहीं चलना चाहिए। हाँ, हमको वर्ग मिला के चलना चाहिए। हम नफरत की राजनीति ख़त्म करने आए हैं। शुरुआत मेरी बहराइच से, ऊपर वाला इंशाल्लाह चाहेगा तो हम पूरे हिंदुस्तान से नफरत की राजनीति ख़त्म करेंगे। लोग अपना वोट बैंक एक जातिगत आधार पर तय कर लेते हैं कि हमारे क्षेत्र में इतनी तरह की जातियां हैं और ये समाज से हमें वोट मिलेगा। आप इस पर अपनी क्या राय रखेंगे? देखिए, जाति धर्म किसी तरह का कोई मामला हमारे साथ नहीं है। आप बहराइच में जाके और लोगों से पूछे, 1 to 1 करिएगा, देखिएगा कि किसी तरह के जातिवाद का मामला। अभी लोग कुछ लोग हमारे हिंदू भाई हमारे लिए हमन कर रहे हैं, एक वीडियो वायरल हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि हमको जनता चुनाव वाली हर वर्ग हमारे साथ है। विजन क्या है आपका? सबसे बड़ा हमारा विजन है कि हम लोगों के बीच में गए हैं, देखे हैं,
परेशानी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। हम चाहते हैं कि हम विधानसभा में जाएं। भाजपा ने तो कितना विकास कर दिया, होर्डिंग लगी है बड़ी बड़ी सर। और होर्डिंग ही लगी है खाली, और कुछ नहीं हुआ है। लोग तो भाजपा विधायिका जी को बैनर के नीचे कट मार के दिखाए हैं कि यहाँ पे वोट मांगने ना आइएगा। और 25 साल जिन समाजवादी ने अपनी वर्चस्व यहाँ दिखाया, तो जनता त्रस्त हो गई है। सिर्फ ठगा गया है, लोगों को खरीदा गया है। इस बार जनता बिकने वाली नहीं है, जनता मेरे साथ है, इसलिए हम चुनाव जीतेंगे इंशाल्लाह। कितने वोटों के साथ आप आ रहे हैं? टारगेट है 50,000 के ऊपर चुनाव जीतेंगे हम जी। अगर आप विधायक चुनकर आते हैं क्षेत्र में, तो सबसे महत्व कौन से काम को देंगे? देखिए, हम लोगों के पास जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे विधायक जो हैं वो लोगों से मिलते नहीं है जब लोग उनके यहाँ जाते हैं। हमने पहले ही सोच रखा है, अगर ऊपर वाला हमको विधायक बनाता है, इस पद से हमको करता है, तो हम हफ्ते वाइज बांट रखेंगे किसी मोहल्ले में क्या चीज़ है, क्या दिक्कत है, हम खुद जाके लोगों की मदद करेंगे। ये मेरा सबसे पहला, क्योंकि बहराइच में आप देखेंगे बेरोजगारी बहुत है, बहुत बेरोजगारी है। किस हद तक है ये हम आपसे बयां भी नहीं कर सकते। हम जाएंगे, सबसे पहले लोगों की समस्याएं सुनेंगे, लोगों से बात करेंगे, जिस तरह से हो जाएगा हम लोगों की मदद करेंगे। अभी किस तरह से जा रहे हैं आप क्षेत्र? अभी हमको जनता ही बुलाती है। हम तो अभी पहली बार हम विधानसभा लड़ रहे हैं, हमको तो मालूम ही नहीं था। जनता हमको लेके जाती है, आते हैं गाड़ी मेरे पास लेके आते हैं, हमको बैठाते हैं कि हम आगे के चल रहे हैं, वहाँ चलिए, वो गाँव चलिए, ये गाँव चलिए। इस तरह के हम जनता चुनाव लड़वा। आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें जो आपके साथ हो रही हैं, वो व्यक्तिगत आधार पर हो रही हैं या फिर एक पार्टी से जुड़े हैं आप इसलिए हो रही हैं? देखिए, व्यक्तिगत हमारा जो व्यवहार है तो लोगों को पसंद आया है, और हम लोगों को बताते भी हैं कि देखिए, जो बहन जी की जो बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं, वो आप जान लें कि एक हिंदुस्तान में एक ऐसी पार्टी है जो वोटों का बैंक देती है, और कोई पार्टी नहीं है। ये सबसे मुझे मुतमईन करने वाली चीज़ लगती है। तो लोगों को मैं समझाता हूँ कि देखिए, वोट देती है, अब आप चाहे जिस धर्म का कर लें, लेकिन वो वोट बैंक देती है। 40-45 हज़ार वोट बैंक वो देती है, यहाँ पे भी है। तो जाहिर सी बात है कि हमको वोट बैंक देती है, तो हम लोगों को समझाते हैं, तो लोग हमारी बात मुतमईन हो रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये बसपा प्रत्याशी नईम खान जी हैं, और जिस तरह से ये हवा फैलती है कि मुस्लिम समाज सपा की तरफ है, ऐसा देखने को नहीं मिला। बहराइच विधानसभा में मैंने और भी लोगों का इंटरव्यू किया, और भी मैंने ओपिनियन पोल भी किया, लेकिन देखने को ये मिला कि इस बार बहराइच में जो हवा है वो बसपा की तरफ है। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोग पार्टी नहीं, अपना प्रत्याशी देखकर अपना विधायक चुन रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक जो विधायक होता है वही क्षेत्र का विकास करता है, वही जाके विधानसभा में आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता है। तो ये बहुत सही चीज़ जनता चुन रही है कि जो भी अपना विधायक चुने, अपना नेता चुने, वो बहुत सोच समझकर चुने, और उसे चुने जो उसका विकास कर सकता है, उसके अधिकार और हक की लड़ाई लड़ सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर दीजिए। देखते रहें नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।